पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसे हीरे पैदा किए जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को बामी अरूज तक पहुंचाते हुए बेशुमार ऐसे ड्रामे दिए जिन्होंने तारीख में अपना एक अलग मकाम पाया। उन्हीं में से कई ड्रामे ऐसे थे जिनकी वजह शोहरत उनकी कहानी, उनके डायरेक्टर की मेहनत या किरदारों की बुनतकारी नहीं, बल्कि ऐसी शख्सियत की आवाज और लहजे का ग्राम का जादू था जिसने ड्रामा इंडस्ट्री में अपने लहजे की वजह से तहलका मचा दिया। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी अदाकार मरहूम आबिद अली की। मरहूम आबिद अली के मशहूर जमाना ड्रामों और उनके किरदारों के अलावा उनकी खूबसूरत आवाज से कौन नहीं वाकिफ। एक दौर था कि ड्रामा देखते हुए गलियां सुनसान पड़ जाया करती थीं। बिलखुसूस 80 और 90 के अवाइल में उन्हें ही ड्रामों में लिया जा रहा था। आबिद अली अपने किरदारों के क्राफ्ट और डायलॉग डिलीवरी के हवाले से जाने और पहचाने जाते थे। आज हम आपको बताएंगे आबिद अली ने कौन कौन से कारनामे अपनी जिंदगी में सर अंजाम दिए और इस दुनिया में किस अजियत से रुखसत हुए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। कहा जाता है कि फनकार बनाया नहीं जाता बल्कि फनकार पैदा होता है। ये कहना गलत ना होगा कि आबिद अली भी एक पैदाइशी फनकार थे जिनकी अदाकारी सदियों नहीं बल्कि हजारों साल याद रखी जाएगी। आबिद अली जैसा नगीना पूरी ड्रामा इंडस्ट्री में ढूंढने से नहीं मिलता। आबिद अली जिन्हें पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में एक रोशन सितारे के तौर पर याद किया जाता है, 29 मार्च 1952 को बलूचिस्तान के खूबसूरत मगर पसमानदा शहर क्वेटा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक ऐसे खित्ते से था जो फनून लतीफा के हवाले से ज्यादा मारूफ न था, लेकिन उनके अंदर मौजूद फितरी तख्लीकी जौहर ने उन्हें जल्द इस महदूद दायरे से निकाल कर कौमी सतह पर मुतारिफ करा दिया। उनके इब्तदाई अय्याम रेडियो पाकिस्तान क्वेटा में गुजरे जो उस वक्त के नौजवानों के लिए फन की तालीम और तरबियत का एक मोतबर जरिया हुआ करता था। रेडियो से जुड़कर वो सिर्फ अल्फाज की अदायगी के फन में माहिर ना हुए बल्कि आवाज के जेरो बम जज्बात के उतार चढ़ाव और मुकालमे में तासीर पैदा करने का हुनर भी उन्होंने वहीं से सीखा। मगर आबिद अली का दिल महज रेडियो से मुतमईन ना हुआ, उनके अंदर कुछ बड़ा करने, एक वसी तर सामीन से मुखातिब होने और अपने फन को मजीद जला बख्शने की तड़प थी जिसने उन्हें लाहौर की तरफ खींच लिया, जहां पाकिस्तान टेलीविजन का लाहौर मरकज उस वक्त फन का मरकज माना जाता था। जब आबिद अली लाहौर पहुंचे तब पाकिस्तान टीवी का जमाना अभी इब्तदाई मराहिल में था। वो स्याह सफेद दौर था जहां महदूद वसाइल में बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे थे और फनकार अपनी जोर अदाकारी से उन ख्वाबों को हकीकत का रूप देते थे। ये वही वक्त था जब आबिद अली ने पीटीवी लाहौर मरकज से टीवी अदाकारी का बाकायदा आगाज किया। उनके मुनफरिद लबो लहजे, बावकार शख्सियत और फन से संजीदगी ने बहुत जल्द उन्हें दूसरे फनकारों से मुमताज कर दिया। जल्द ही उन्हें वो मौका मिला जो कभी भी उभरते हुए अदाकार के ख्वाब की ताबीर होता है। ड्रामा झोंक सियाल में मरकजी किरदार। इस ड्रामे ने जहां पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को एक नई सिमत अता की, नाज़रीन ने पहली बार एक ऐसे अदाकार को देखा जो किरदार में सिर्फ दाखिल नहीं होता था बल्कि उसका मुकम्मल रूप धार लेता था और हर जुमले में एक अंदरूनी सदाकत, गहरी सच्चाई झलकती थी। फिर आया वो लम्हा जिसने आबिद अली के फनी करियर को लाजवाल बना दिया। वो लम्हा ड्रामा वारिस की शक्ल में आया जो आज भी पाकिस्तानी टेलीविजन की तारीख के दरख्शां अब्वाब में शुमार होता है। इस ड्रामे में उन्होंने दिलावर का किरदार अदा किया जो एक जमींदार, ताकतवर मगर अपनी हदूद व क़यूद में जकड़ा हुआ इंसान था। आबिद अली ने इस किरदार को इस अंदाज में निभाया कि वो महज एक फर्जी किरदार न रहा बल्कि एक जिंदा, सांस लेता, सोचता हुआ वजूद बन गया। दिलावर के लबो लहजे, अंदाज़े गुफ्तगू, चाल ढाल, यहाँ तक कि खामोशी में भी जो वकार और गहराई थी वो सिर्फ आबिद अली जैसा फनकार ही ला सकता था। नुसरत ठाकुर की हिदायतकारी में तख्लीक पाने वाले इस शाहकार ने पीटीवी को एक नया मयार दिया और आबिद अली को एक लाजवाल मकाम। उनकी अदाकारी ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ किरदार अदा नहीं करते बल्कि रूह में उतरकर उसे जीते हैं। 1980 की दिहाई पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सुनहरे दौर के तौर पर याद की जाती है और ये वही दिहाई थी जिसमें आबिद अली ने अपनी फनकाराना सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। समंदर, प्यास, आन, हजारों रास्ते और सूरज के साथ साथ जैसे ड्रामे उनके फनी जिंदगी के निहायत अहम संग मील थे। हर ड्रामे में उनका किरदार मुख्तलिफ, मुनफरिद और अपने अंदर एक मुकम्मल दास्तान होता। उनकी अदाकारी में वो गहराई थी कि नाजरीन न सिर्फ महजूज होते बल्कि सोचने पर भी मजबूर होते, चाहे वो एक मोहब्बत करने वाला बाप हो या एक बदगुमान शोहर, एक बहादुर रहनुमा या कमजोर बेबस इंसान। आबिद अली हर रूप में एक नई जिंदगी ले आते। उनकी अदाकारी की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो जज्बात को इस अंदाज से पेश करते कि देखने वाला उनके साथ हंसने, रोने और सोचने पर मजबूर हो जाता। फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाया। 1970 की दिहाई में जब पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली
भुट्टो ने फिल्मी सनत को फरोग देने के लिए नेफ्टेक जैसे इदारे कायम किए, तो उसी के तहत बनने वाली फिल्म खाक और खून से आबिद अली ने फिल्मी दुनिया में बाकायदा एंट्री दी। अगरचे उनका असल मैदान टेलीविजन रहा, मगर उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें कई बार उन्होंने मनफी किरदार भी निभाए। तहम उनके अदा किए गए किरदार कभी सस्ते या सतही न होते। वो हर किरदार में वकार, तहजीब और खास तरह की गहराई जरूर पैदा करते, जो उन्हें फिल्मी दुनिया में एक मुमताज मकाम अता करती। 1990 की दिहाई में पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स के क़याम का आगाज हुआ और आबिद अली उन पहले फनकारों में शामिल थे जिन्होंने इस नए निज़ाम को न सिर्फ खुशामदीद कहा बल्कि उसमें कायदाना किरदार भी अदा किया। उनकी तख्लीक करदा निजी प्रोडक्शन दूरियां, जो 1991 में MTM पर नशर हुई, पाकिस्तान की निजी ड्रामा प्रोडक्शन की अवलीन कोशिश थी और अपनी एक मिसाल थी। आबिद अली ने इस नए मंजरनामे को महज एक मौका नहीं बल्कि एक मिशन समझा। उन्होंने ऐसे मौज़ूआत पर ड्रामे तख्लीक किए जो उस वक्त सरकारी टीवी के लिए नाकाबिले अशात समझे जाते। दश्त, दूसरा आसमान, हवा पे रक्स, ये सब उनके जुर्रतमंदाना तख्लीकी शऊर के मुजाहिर थे, जिसने पाकिस्तानी ड्रामे को नई फिक्री सिमत दी। उनकी प्रोडक्शन कंपनी के तहत मुतादिद सोप ओपरा और ड्रामा सीरियल्स तख्लीक हुई, जिनमें मासी और मलका जैसा मकबूल तरीन ड्रामा भी शामिल था। ये वो दौर था जब आबिद अली न सिर्फ एक अदाकार बल्कि बतौर हिदायतकार, प्रोड्यूसर और नजरिया साज के तौर पर सामने आए। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए किरदार तराशे बल्कि दूसरों को भी नया तारुफ, नई पहचान, नई मंजिलें अता की। उनकी जाती जिंदगी भी फनी दुनिया से जुड़ी थी। 1970 की दिहाई में उनकी शादी मारूफ अदाकार और गुलकारा हुमैरा चौधरी से हुई, जिनके साथ उन्होंने झोंक सियाल में काम किया था। इस रिश्ते से उनकी 3 बेटियां हुई, मरियम, ईमान अली और राहिमा अली। ईमान अली बादअज़ा पाकिस्तान की सुपर मॉडल्स में शामिल हुई और फिल्मों में भी अदाकारी की। राहिमा अली ने गुलकारी और अदाकारी दोनों शोबों में काम किया। आबिद अली की जिंदगी का दूसरा बाब उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने अदाकारा राबिया नौरीन से शादी की, जो उनके आखिरी अय्याम में उनके साथ कराची में मुकीम थी। ये अज़वाजी जिंदगी न सिर्फ एक पुरअमन रफाकत थी बल्कि फन के 2 हमसफर इंसानों की शराकत भी। आबिद अली ऐसे फनकार थे जो मरते दम तक मसरूफ और फाल रहे। उनकी वफात के वक्त भी उनके 3 ड्रामे मेरा रब वारिस, दिल क्या करे और रमज़े इश्क निजी चैनल्स पर नशर हो रहे थे। उनकी आखिरी फिल्म हीर मांझा, जिसमें वली रहमान और हरीम फारूक के साथ नजर आए, ईद के मौके पर सिनेमा घरों की जीनत बनी और दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में भी नुमाइश पजीर थी। ये इस बात का सबूत था कि आबिद अली ने अपने फनी जिंदगी को कभी रुकने नहीं दिया और आखिरी सांस तक अपनी शनाख्त को जिंदा रखा। 5 सितंबर 2019 को आबिद अली इस जहां फानी से कूच कर गए। वो कुछ अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी उम्र 67 बरस थी। उनके इंतकाल पर पाकिस्तान भर में गहरे रंजो-अलम का इजहार किया गया। उनके साथी फनकार, जिनमें समीना अहमद, फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी, इफ़त उमर और सैयद नूर शामिल थे, सब ने उनकी शख्सियत को मोहब्बत, इल्म, पेशा वाराना संजीदगी और इंसान दोस्त की अलामत करार दिया। वो सिर्फ फनकार नहीं बल्कि उस्ताद, रहबर और साथी थे। समीना अहमद ने कहा कि आबिद अली हर सीन में बात करते, बेहतर बनाने के मशवरे देते और सिखाने का जज्बा रखते। फैसल कुरैशी ने उनसे जुड़ी जाती यादें बयान करते हुए उनके नर्म और मोहब्बत भरे रवैये को याद किया। अदनान सिद्दीकी ने उन्हें कम गो मगर बावकार और वज़ादार शख्सियत कहा। हुकूमती सतह पर भी उनकी फ़नी खिदमात का एतराफ़ किया गया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया, जो उनके मकाम और मर्तबे का सरकारी सबूत है। आबिद अली का जाना महज एक इंसान का रुखसत होना न था, एक अहद का खात्मा था। वो फ़न की इस रिवायत के नुमाइंदा थे जो संजीदगी, गहराई और इल्म पर मबनी थी। उनका फ़न आने वाली नस्लों के लिए असासा है। उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है। आबिद अली चले गए, लेकिन उनकी अदाकारी, उनके बनाए ड्रामे और उनकी शख्सियत का असर हमेशा जिंदा रहेगा। उनका नाम पाकिस्तान के सकाफती विरसे में हमेशा के लिए सब्त हो चुका। आबिद अली ने अपने बच्चों की तरबियत बहुत एहसन अंदाज से की। वो मशहूर ज़माना अदाकारा हुमैरा आबिद अली के शौहर थे। देखा जाए तो ये पूरा खानदान ही अदाकारी के शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दिए हुए था और बहुत टैलेंटेड खानदानों में शुमार होता। अदाकार आबिद अली ने अपनी जिंदगी में अपनी बेटी ईमान अली पर बहुत तवज्जो दी, जिन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और बादअज़ां ड्रामा इंडस्ट्री की जीनत बनते हुए फिल्म इंडस्ट्री की जानिब आए। यकीनन आबिद अली को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी मौत के बाद एक ऐसा फनकार अपनी बेटी की शक्ल में इस दुनिया में छोड़ दिया जो उनके लिए फख्र का बाइस बनते हुए पाकिस्तान की तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। आबिद अली ने अपनी मौत से पहले ही एक सितारा जमीन पर छोड़ा जो उनकी बेटी के रूप में था, यानी ईमान अली। उनकी बेटी ईमान अली भी बेशतर फिल्मों और ड्रामों में काम कर चुकी। ईमान अली मशहूर ज़माना फिल्म बोल में खिदमात सर अंजाम दे चुकी। आबिद अली की जिंदगी एक फनकार की जिंदगी नहीं बल्कि इदारे की जिंदगी थी। आबिद अली जैसा अदाकार यकीनन अब रहती दुनिया तक अपने फन की वजह से जाना जाएगा। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।